प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम में सबको धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आपकी सुंदर मौका दिया मेरे लिए, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप सबको धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। आइए समय को ना गवाते हुए प्रभु के उपस्थिति में बने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये अवसर, ये समय प्रभु यीशु ने हमें दिया है, इससे हम बखूबी से इस्तेमाल करने पाए, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम इसमें आनंदित और मगन होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, कदमों में ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा पापों का तू, छुपने की तू है जगह। कफारा मेरा पापों का तू, छुपने की तू है जगह। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो। उसने हमें, परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू से रचा है। हालेलुया। उसका स्तुति करे, उसका महिमा करे, उसका जय जयकार करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। हालेलुया। हालेलुया। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, पर हम सब गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु हम सब गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा
मुझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। ग्लोरी 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 हालेलुया। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू मंजिल ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू मंजिल ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सब क्या गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सब क्या गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे ये पापी जीवन हमारे, पापी जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे ये पापी जीवन हमारे। ग्लोरी हालेलुया। तू ही हमारा आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। तू ही हमारा राजा, तू ही हमारा आशा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सब क्या गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम क्या गीत सुनाते। हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। प्रभु का धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं का राजा हो, महान परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करे, स्तुति करे। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, सो तू मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, सो तू मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरी जैसा बनूं, ताकि तेरी जैसा बनूं। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकतों पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकतों पर विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरी जैसा बनूं, ताकि तेरी जैसा बनूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे करूं, तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं सदा तुझसे करूं, प्रार्थना में बल मैं पाऊं, प्रार्थना में पल मैं पाऊं, ताकि तेरी जैसा बनूं। हालेलुया। ताकि तेरी जैसा बनूं। तेरा सदा मुझ पर है, तेरी अगुवाई में नित्य मैं चलूं, तेरा सदा मुझ पर है, तेरी अगुवाई में नित्य मैं चलूं, संगति
संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरी जैसा बनूं, ताकि तेरी जैसा बनूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए आपने हमारे जीवन में दिया। यस परमेश्वर, हमारे ऊपर कोई खूबी नहीं, कोई योग्यता नहीं है, लेकिन आपने हमें इस प्रकार हमें हालेलुया अनुग्रह किया, दया किया। उस दया के लिए हम प्रभु यीशु धन्यवाद करते रहना। यस परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। सुनिया से लेके तुम्हें हमने हालेलुया अच्छा है अपनी लेकर परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना। यस यस, पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते, स्तुति करते, महिमा करते परमेश्वर प्रभु। यस पिता, हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। अरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते, स्तुति करते प्रभु। सुंदर सुबह दिया प्रभु, सारे रात परमेश्वर प्रभु, हर एक विपत्ति हर एक मुसीबत से संभाल कर सुंदर दिन दिया प्रभु। आपकी रोशनी में परमेश्वर पिता आपकी आराधना आपकी स्तुति करने के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, महिमा करते, आदर करते प्रभु, क्योंकि एक ही आप है प्रभु जो स्वर्ग और पृथ्वी में महिमा पाने की योग्य, आदर पाने की योग्य प्रभु। इस समय के लिए धन्यवाद पिता। इस जूम के माध्यम में जितने जन जुड़े प्रभु, हर एक जन को परमेश्वर अगुवाई कर, अनुग्रह कर प्रभु, क्या छोटे क्या बड़े प्रभु, हर एक जन अपने दुख निराशा के मत में तेरे उपस्थिति में ला लगाकर प्रार्थना कर रहे प्रभु, कि हर एक प्रार्थना को प्रभु स्मरण कर रहा। जिस प्रकार स्वर्ग में प्रभु आपके धन्य 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 करते आराधना करते प्रभु, बोले थे परमेश्वर इस संसार में हम होते हुए प्रभु हम चारों ओर आपकी प्रभु आप इस प्रकार धन्य धन्य कहकर आपकी आराधना करने पाए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, स्तुति करते परमेश्वर, जो दास के द्वारा आपका वचन आने पर परमेश्वर खुदा उस हालेलुया उस दास को प्रभु अनुग्रह कर अगुवाई करना चाह, ताकि हम सुनकर उसे आनंदित होने प्राप्त प्रभु और उस वचन में हम चलने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जो दास परमेश्वर संचालन कर रहे प्रभु उससे भी आप अगुवाई कर, अनुग्रह कर परमेश्वर प्रभु, आपके अनुग्रह में परमेश्वर हर एक जन को बढ़ाइए प्रभु। हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु तेरे जीवन दाता मुक्ति दाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभुंकर विशेष धन्यवाद हो। प्रभु अपना दासी को सिस्टर मेरिलिमा को अति सुंदर भावरे आराधना रे कढ़ाई नेबा पाई शक्ति एवं सामर्थ्य देले एवं पवित्र आत्मांकर सहायता देइथिबारु प्रभु को धन्यवाद। पुणे सिस्टर मेरिलिमा को मध्य धन्यवाद दिए। भौणी अति सुंदर भावरे आसी आमान को मध्य रे परिचालना करि अछंती। तत्संगे संगे आसंतु आमाने परमेश्वरंकर वाक्य सुनिबा पाई सिबा। आउ पुणे आमे माने प्रभुंक दासंक निमंते प्रार्थना करिबा। प्रभु जेपरि ताहांक माध्यमरे आम्भमानंकु प्रभुंकर हृदयर वाक्य एवं योजना विषय को प्रकाश करंती, सेथिपाई आमे प्रभुंक दासंक निमंते मध्य प्रार्थना करिबा। आसु आमाने प्रार्थना करिबा। आजिर आराधना वर्शिप लीडिंग करिथिबा सिस्टर पाई पुणी प्रभुंक दास सार जोसेफ बाबूंक पाई मध्य आमे प्रार्थना करिबा। एणु मु अनुरोध करिबी आमानक मध्यरे प्रभुंक दास अशोक कुमार करत अछंती, से महाशय आम्भमानंकु वाक्य निमंते पुणी आराधना करिथिबा सिस्टर पाई एवं श्रोता वृंद गणक पाई प्रार्थना रे आगे नेबे। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को मार बार धन्यवाद दिए सुजोग निमंते। आसंतु आम माने प्रार्थना करिबा। आए मंगलमय स्वर्गवासी पिता, तुम महानमर गौरव प्रशंसा करुछु, तुमर धन्यवाद करुछु पिता। प्रभु तुम एक महान कार्य निमंते प्रातरे प्रभु समस्त को तुम नाम सकाश तुम रक्तपित संतान मान को एकत्रित करिथिबार धन्यवाद दउछु पिता। प्रभु तुम वाक्य माध्यम आमको बलिष्ठ करी दैनिक आम को तुम्हें पवित्रकृत करी तुम निकटवर्ती करिथिबार धन्यवाद दउछि। पवित्र मंगलमय परस जो मैंने परिचालना करुछन्ती आमनकर भाई को तुम विशेष भाव तुम आशीर्वाद कर एवं प्रभु भौणी को सुंदर भाव में तुम गीत माध्यम आम को कड़े धन्यवाद दउछि पिता। पवित्र मंगलमय परमेश्वर तले जो भाई प्रभु तुम वाक्य प्रदान करेंगे पवित्र अभिषेक कर, जहाँ माध्यम
प्रभु से भाई माध्यम आम मैंने तुम रब शुणु एवं तुम निकटवर्ती हो पार से दया कर आम मान प्रत्येक दिन एक अनुग्रह दिन गुड़िक प्रत्येक मुहूर्त देखा दौच से धन्यवाद दूची पिता प्रत्येक मुहूर्तर उपयुक्त कर्मकारी हो पार से दया कर पिता आम मैंने श्रोता मात्र न हो तुम वाक्यर कार्यकारी ही निजक बलिष्ठ कर से दया कर आम मान ख्रीष्ट समाज को तुम उद्धार कर आम मान पुओ झी मान उपयुक्त सोपान तुम्हें प्रभु उपविष्ट कर जेपरी पूरा समाज रे प्रभाव पकई पारे से माध्यम अन्य मान आकर्षित करें से दया कर आम मान शिक्षा माध्यम आम मान आदर्श अनुमान को जपरी अनुप्राणित कर से दया कर पिता पवित्र परमेश्वर परिचय भाई को दीर्घ दिन व्यवहार कर वाक्य माध्यम एवं परिचालन माध्यम आज दायित्व देखते धन्यवाद दूच पिता प्रभु दया कर अनुग्रह कर मिनिस्टर को बलिष्ठ कर आ प्रभु आ विभिन्न अपंच जगह तुम वाक्य पहुंचवा निमंते आम साहाय्य कर पिता जो मैंने कार्यकारी भाव में न्यस्त अच्छी से परिवार को तुम हाथ समर्पण कर सामाजिक स्थिति को बलिष्ठ कर से आर्थिक स्थिति को तुम बलिष्ठ कर जहाँफल प्रभु से जाबेसक भाया तंब को प्रशस्त करेंगे से तुम दया कर पिता पवित्र मंगलमय परमेश्वर प्रभु आम मान देश को तुम हाथ समर्पण करुच्ची आम मान इस्राएल को तुम हाथ समर्पण कर दया कर अनुग्रह कर आम मान ख्रीष्ट नेता नेत्री मान तुम हाथ समर्पण कर अनुग्रह कर एवं प्रभु आम राज्यर आम अंचल प्रत्येक नेता नेत्री तुम हाथ समर्पण कर आशीर्वाद कर सुशासन करने सहित श्रृंखलित जीवन काटी पारे से दया कर आजपरी प्रभु से माने प्रभु आम सत्य विषय जपरी जानवे जो सत्यता से जीवन में मुक्त कर आनंद संचारित कर पिता प्रत्येक जन को जो मैंने प्रभु आम मैंने जूम माध्यम हो जो मैंने प्रभु आम शुणुचु जो मैंने प्रभु जड़ित हो से डिवाइस माध्यम प्रभु चारि पाखे तुम वाक्य शुणुंट प्रत्येक अंतर तुम शांति बर्तु प्रत्येक अंतर तुम्हें सांत्वना भरी दियो तुम वाक्य एक जीवंत एवं निष्कलंक जहाँ मान शरीर को एवं मन को जपरी सूची अंतकरण तुम महिमा तुम प्रशंसा कर दया कर पिता प्रभु जार कौन आज चिंतार विषय आम जानूना कार अभाव विषय अच्छे आम जानूना कौन से असुस्थ माध्यम से बस्तु आम को जानूना प्रत्येक विषय चिंताकारी परमेश्वर जे तुम्हें तुम्हें भविष्य को धारण करिया परमेश्वर जे तुम्हें प्रभु प्रत्येक जन तुम्हें आशीर्वाद युक्त कर महिमा प्रशंसा गौरव तुम हाथ समर्पण करी यही छोट निवेदन नाजरित यीशु के नाम अर्पण करी द्वारा ग्रहण कर पिता आमेन। बहुत धन्यवाद सर अशोक कुमार कर आपण अति सुंदर एवं बोझर सहित प्रार्थना करिसेंती प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। प्रिय श्रोता वृंदगण प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने आज सदा प्रभु आंभ मानक मध्यरे एक प्रभुंकर दासों को मनोनीत करियछंती आउ से अमानक मध्यरे उपस्थित अछंती प्रभुंक दास आउ जोसेफ बाबू फ्रॉम मुंबई are both आनंदित we are so glad by seeing you sir that you are among us to deliver the word of God and we are excited and we are sitting with open heart and mind to hear from you. Let the Lord speak through you and we welcome you in the name of Jesus. प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज मु से वक्तांक पाई गोटे वाक्य पठन करिवा पाई चाहिबी जा प्रेरित पुस्तक 10 अध्याय 33 पद आउ आपण जे आसी अछंती भल करी अछंती अतए प्रभु आपण को जहा सबु आदेश दे अछंती ता सुनिबा निमंते आम्भे माने समस्ते ईश्वरंक साक्षात रे उपस्थित अछु। प्रभु आइ वाक्य दे आपण माननकु मते आशीर्वाद करंतु। सर वी वेलकम यू and it is the time for you. Please and start your praising. We are here to hear from you the word of God. आसंतो आमने समस्ते करताल सहित प्रभुंकर अभिषिक्त anointed man of God को स्वागत जणाइबा। जय मसीह की। आपको आवाज सुनाई दे रहा है? जय मसीह। या एक और बार परमेश्वर ने ऐसा एक मौका दिया हम सभी को सुबह के समय आराधना करने में और प्रभु का वचन सीखने में ऐसा मौका दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। चालू करने से पहले एक विनती सभी को, जो कोई वीडियो ऑन कर सकता है वीडियो ऑन करना, जो नहीं कर पाता ठीक है, जिसका सिग्नल वीक है तो ठीक है वीडियो ऑफ कर लो, लेकिन बाकी लोग हो सके तो चालू कर लेना।
वचन से पढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोग से पूछना चाहता हूँ। आप लोग में से कितना लोग एक रनिंग रेस में भाग लिए? दौड़ दौड़ एक ही दो तो दो लोग जिसने भी भाग लिया है, उनमें से कितने लोग ने जीता है, फर्स्ट प्राइज जीता है? 3 3 2 लोग जीते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो आज मैं आप लोग का सामने एक दौड़ का बारे में बताने आया हूँ, राइट? ये समझने के लिए हम आज का मनन के लिए पहले कुरिन्थियों की किताब 9वां अध्याय 24 से आगे पढ़ते हैं। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 24। पहले कुरिन्थियों की किताब, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उड़िया भाषा में कोई एक व्यक्ति पढ़ना। First Corinthians chapter 9 verse 24 onwards. ଯେଉଁମାନେ ରଙ୍ଗଭୂମିରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଜଣେ ଯେ ପଣ ପାଏ ଏହା କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ? ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପଣ ପାଇବ ଏଥିପାଇଁ ସେହିପରି ଦୌଡ଼। ଯେ କେହି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପରିମିତ ଭୋଗୀ ହୁଏ। ସେମାନେ କ୍ଷୟଣୀୟ ମୁକୁଟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାହା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାହା କରୁ। ଅତଏବ ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ମୁଁ ମୁଷ୍ଟି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟକୁ ଆଘାତ କରିବା ଲୋକ ପରି ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରି କାଳେ ମୁଁ ନିଜେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୋହର ନିଜ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ବଶରେ ଦାସ କରି ରଖୁଅଛି। तो यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस कह रहा है कि हम हर एक व्यक्ति जो भी मसीह यीशु में है, हर एक व्यक्ति एक दौड़ में है, एक रनिंग रेस में है। हमें आज यहाँ पे जो भी बैठा है, हर एक व्यक्ति एक दौड़ में है। भले हम स्कूल में दौड़े या ना दौड़े, लेकिन अगर एक मसीह में एक व्यक्ति हो, हम सभी दौड़ में है, राइट? और जब हम दौड़ते हैं, कैसे पढ़े हम लोग ने? Do you not know that in a race all are runner, but only one get the prize, right? आज जो सिस्टर ने हाथ उठाया कि उसने जीता, और जीतू पास्टर ने हाथ उठाया कि उन्होंने जीता दौड़, राइट? जो दौड़ में जीता उसको मालूम है एक लक्ष्य है। अगर हमारा लक्ष्य किधर भटक गया तो हम रेस नहीं जीत पाएंगे। और आप लोग दौड़ में भागा क्यों दौड़े? ताकि वो दौड़ जीते। क्यों दौड़े? ताकि वो दौड़ जीते। इसलिए नहीं दौड़ा क्योंकि ऐसे ही दौड़ना था, बराबर? तो हम आज अगर ये मसीह जीवन का एक दौड़ रहा है, तो इसके लिए भागना है कि हमें जीते। उसका आगे ऐसा लिखा है, रन इन सच ए वे एज टू गेट द प्राइज। तो जब दौड़ते हो, हमको ये संभालना है कि हम ऐसा दौड़े ताकि हम जीते, राइट? जब हम लोग रनिंग रेस देखा है, जिसने भी दौड़ा नहीं है लेकिन एटलीस्ट कम से कम आप लोग देखा तो होगा, राइट? वो जो भी उसमें भाग लेता है वो जीतने के लिए भागता है उसमें। तो हमारा जीवन में भी ऐसा भी लोग हो सकता है मसीह जीवन में, जो दौड़ तो रहा है लेकिन जीत नहीं पा रहा है। हम लोग कुछ महीने से विजयी मसीह जीवन के बारे में सीख रहे थे, बराबर? तो ये एक मसीह जीवन, हमारा एक विजयी मसीह जीवन होना है। दौड़ रहा है तो जीतना, ऐसा दौड़ना है कि हम जीते। इसका आगे अगर हम लोग पढ़े, कितने लोग ने मैराथन रेस देखा है? मैराथन जो 26 माइल का दौड़ होता है, हाँ, उसमें एक व्यक्ति दौड़ने के लिए कितना सालों का ट्रेनिंग लेता है, क्योंकि 26 माइल करीब 40-41 किलोमीटर उनको दौड़ना पड़ता है। तो हमारा जीवन भी उसी तरह का एक मैराथन का साथ हमें कंपेयर करना है। तो उसके लिए वो लोग ना, मतलब वर्षों से सालों से ट्रेनिंग कर करके उनका शरीर को दौड़ के लिए रेडी करता है। खाना कैसा खाना है, कभी सोना है, कभी उठना है,
कितना देर व्यायाम करना है, हर एक चीज वो लोग करता है। उसी तरह परमेश्वर का आत्मा इस वचन में ऐसे लिखा है, पास्टर जी 25 पढ़ना, 25वां वाक्य। जे केही क्रीडारे प्रतिद्वंदिता करे से समस्त विषय रे परिमित भोगी हुए से माने क्षयनीय मुकुट पाइबा निमंते ताहा करंती मात्र आम्भे माने अक्षय मुकुट पाइबा निमंते ताहा करू। तो पौलुस हमें पवित्र आत्मा पौलुस द्वारा हमें ये समझा रहा है, एवरीवन हु कॉम्पीट्स इन अ गेम गोस इनटू स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। जो ये दौड़ में है वो लोग एकदम स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग का द्वारा जाता है। हमारा मसीह जीवन एकदम आलसी जीवन नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग चाहिए रहता है। उनको मालूम है कभी उठना रहता है, कभी व्यायाम करना रहता है। इसी तरह हमारा जीवन में भी हमेशा हम एक्टिव रहना है। परमेश्वर का आत्मा द्वारा हमें नियंत्रित करके अगुवाई में ही हमें रहना है। एकदम स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में हम लोग आलसी बन के नहीं बैठ सकते। अगर ये दौड़ में है, हम आलसी बन के नहीं बैठ सकते। और वहां पे ये भी लिखा है वो लोग किसके लिए दौड़ रहा है, वो लोग को एक क्या मिलता है, क्राउन को उड़िया भाषा में क्या बोलता है पास्टर जी? सर मुकुट 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 मुकुट। ओके, सो उन लोग क्या मुकुट के लिए कर रहा है? अब हमें पता है मैराथन जब स्टार्ट हुआ था उनको क्या मिलता था, ओलीव झाड़ का, राइट, ओलीव झाड़ से बनाया हुआ एक पत्ते का मुकुट मिलता था। और वो पत्ते का मुकुट कितना कितना दिनों के लिए रहेगा? ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता 2 हफ्ता, उसका बाद वो मुरझा जाता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें ये समझाता है हमें जो मुकुट मिलने वाला है 1-2 हफ्ते का नहीं है, 100-200 साल का नहीं है, अनंत काल का जीवन का मुकुट मिलने वाला है। इसलिए हमें ऐसा, उन लोग इतना सालों का ट्रेनिंग करता था ऐसा मुकुट के लिए जो मुरझा जाता है, लेकिन हमें अनंत काल का मुकुट मिलने वाला है। तो हमें कैसा दौड़ना है, राइट। और उसका आगे भी हम लोग पढ़े 26 में, 26 पढ़ना, 26 वर्स। अतएव मु दौड़ुअछि किंतु बिना लक्ष्य रे नुहे मु मुष्टि युद्ध करुअछि किंतु शून्य को आघात करिबा लोक परि नुहे। So therefore I do not run like someone running aimlessly. So Aimlessly. without कोई टारगेट, विदाउट एनी एम नहीं भागना है। हमेशा हमें वो सुबह उठना है, हमें हमको मालूम है हमारा टारगेट क्या है हमारा जीवन का, उस टारगेट की तरफ ही भागना है, उस टारगेट की तरफ ही टारगेट करके भागना है। और 27 भी पढ़ना। अन्य लोकमानंक निकटरे प्रचार करी काले मु निजे कौनसी प्रकारे अग्राह्य हुए एथिपाई मोहर निज शरीर को कष्ट देई बसरे दास करी रखुअछि। यहाँ पे क्या लिखा है, ये कौन लिखा मालूम है ना? पौलुस लिखा है। कौन लिखा है? पौलुस प्रेरित लिखा है, जिन्होंने आधा से ज्यादा नया नियम का किताब लिखा है। पौलुस प्रेरित जिन्होंने आधा से ज्यादा नया नियम का किताब लिखा है, वो प्रेरित ऐसा क्या कह रहा है? I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. अगर प्रेरित पॉल बोल रहा है, पास्टर जी उसका वो जो that I myself will not be disqualified for the prize, उसको उड़िया भाषा में कैसा बोला है? I myself will not be disqualified for the prize। 27 का या मु निजे कौनसी अग्राह्य अग्राह्य अग्राह्य, राइट। मैं तो भाग रहा हूँ, लेकिन भागते भागते जिस रास्ते में ट्रैक में भागने के परमेश्वर ने बोला, उस ट्रैक से बाहर गया तो मुझे परमेश्वर क्या करेगा? डिस्क्वालीफाई कर देगा। भले मैं उस एंड में पहुंच जाएगा। डिस्क्वालीफाई को क्या है उड़िया भाषा में? अग्राह्य। अग्राह्य। तो ये कौन बोल रहा है? हम लोग में से कितने लोग ने बाइबल का किताब लिखा है? कोई है यहाँ पे एक भी व्यक्ति जिसने लिखा है? ये पास्टरों का पास्टर था पौलुस, वन ऑफ द श्रेष्ठ दास, परमेश्वर का दास था। और उन लोग क्या बोलता है? अग्राह्य ना हो, डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। अरे इतना बड़ा पौलुस, परमेश्वर का दास, डिस्क्वालीफाई हो सकता है? परमेश्वर उसको डिस्क्वालीफाई करेगा? अगर पौलुस ऐसे लिख सकता है, हम में से कई सारे लोग तो कभी अभी इतना, हम लोग आत्मिक तौर पे इतना घमंडी हो जाता है, हम कौन है, हम पासवान है, हम बड़ा व्यक्ति है। और पौलुस सबसे वन ऑफ द श्रेष्ठ दास, राइट, उन जिन्होंने आधा से ज्यादा नया नियम का किताब लिखा है,
उनका वो खुद कह रहा है कि मैं डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, उसके लिए वो क्या करता है, आई स्ट्राइक ए ब्लो टू माई बॉडी एंड मेक इट माई स्लेव so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. 27 एक और बार पढ़ना पास जी। अन्य लोकमानंक निकटरे प्रचार करी काले मु निजे कोनोसी प्रकार अग्राह्य हुए एथिपाई मोहर निज शरीर को कष्ट देई बसरे दास करी रखुअछि। शरीर को कष्टता देके उसको दास बना के दबा के रखा है। क्यों? हमें सबको पता है ये शरीरता हमेशा हमारा आत्मिकता को खींच के दबा के डालता है। तो हमें क्या करना है? हमें हमारा शरीर को दबा के दास बना के गुलाम बना के रखना है। हम परमेश्वर का दास है। उस दास जो कार्य करना चाहिए उसका खिलाफ कोई भी काम आए हमें उसको दबा के, राइट, मोर्टिफाई द फ्लेश, क्रूसीफाई द फ्लेश, पौलुस जैसा कहता है, उसको क्रूस पे चढ़ाना है, उसको मरवा देना है, उसको दास बना के दबा के रखना है। नहीं तो क्या होगा? उसका आगे लिखा, नहीं तो क्या होगा? उसका आगे पढ़ना पास्टर जी 27 का बाद 10 का 1 हो जाता है। कारण हे भाई माने आंभ मानंक पितृपुरुष समस्ते मेघ तले थिले आउ समस्ते समुद्र मध्य देई गमन कले पुणी समस्ते मेघ ओ समुद्र रे मोशांक उद्देश्य रे बाप्तिजित हेले। तो एक काम करो पास्टर जी, 6वां वाक्य तक पढ़ लो। यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल बता रहा है हमारा पूर्वजों, राइट, बोल के पौलुस कह रहा है ये लोग सब जन क्लाउड का नीचे थे, मेघ का नीचे थे और पानी के द्वारा गया। और 6वां वाक्य तक पढ़ लेना पास्टर जी। आउ समस्ते एक पारमार्थिक खाद्य भोजन कले ओ समस्ते एक पारमार्थिक पेय पान कले जेणु सेमाने सेमानंक अनुवर्ती पारमार्थिक शैलरू पान करुथिले आउ सही शैल ख्रीष्ट तथापि सेमानंक मध्यरु अधिकांश ठारे ईश्वरंक संतोष नथिला तेणु सेमाने प्रांतर रे मले। ए समस्त कथा जे तुम्बे माने अज्ञात थाओ यह मोहर इच्छा नुहे। से माने जे प्रकार मंद विषय रे अभिलाषी होइथिले आम्बे माने जेपरि से प्रकार अभिलाषी न होउ एथि निमंते एही समस्त विषय आम्भ मानक पक्ष रे दृष्टांत स्वरूप होइअछि। सभी विषय हमारे लिए एक दृष्टांत है। परमेश्वर का आत्मा पौलुस द्वारा ये लिखवाया है हमारे लिए। क्या है ये सभी चीज जो हुआ है ये हमारे लिए एक दृष्टांत, एक एग्जाम्पल है, एक दृष्टांत है, एक एग्जाम्पल है, राइट। पहले वाक्य हम लोग क्या क्या पढ़े अभी यहाँ पे, उन लोग का बपतिस्मा हुआ है, राइट। जो भी वो जो 6 लाख पुरुष, करीब करीब 30 लाख लोग थे, उनमें से कितने लोग काना देश पहुंचा? हम लोग ने ये मनन किया था कुछ महीना पहले। 2 लोग, 6 लाख पुरुष में से सिर्फ 2 लोग, कालेब और योशुआ, ये 2 लोग छोड़ के और कोई कानान देश प्रवेश नहीं किया। ये कितने महान लोग थे। इन लोग का बपतिस्मा कैसा हुआ था? मेघ का नीचे पानी का बीच में से, राइट। पहले वाक्य में वही तो लिखा है, राइट, दे वर ऑल अंडर द क्लाउड एंड दे वर ऑल पास थ्रू द सी। दूसरा वाक्य में क्या लिखा है? दे वर ऑल बैप्टाइज्ड इनटू मोसेस इन क्लाउड इन द सी। तो जैसा हम मसीह यीशु में बपतिस्मा लेता है वैसा उनका मूसा में बपतिस्मा हुआ है, ऐसा लिखा गया है, राइट। दे ऑल एट द सेम स्पिरिचुअल फूड। सभी को वो एक ही आत्मिक मन्ना था। हमें पता है वो लोग स्वर्ग से खाया मन्ना देता था उनको। तो इसको आत्मिक भोजन का साथ पौलुस ने, पवित्र आत्मा ने पौलुस द्वारा कंपेयर कराया है। दे ऑल एट द सेम स्पिरिचुअल फूड, तीसरा वाक्य में लिखा है। चौथा वाक्य बोलता है कि दे ऑल ड्रैंक द सेम स्पिरिचुअल ड्रिंक, सेम आत्मिक प्याले से पिया वो लोग ने, राइट। जैसा हम लोग प्रभु भोज लेता है, शरीर रोटी और प्याला से पीता है, उसी तरह उन लोग ने भी रोटी, परमेश्वर का स्वर्ग से दिया हुआ रोटी खाया। एक ही पत्थर से पानी पिया वो लोग सभी ने, एक ही पत्थर से। और पत्थर बाद में पौलुस बताता है कि क्रिस्त यीशु है वो पत्थर, यीशु मसीह खुद था वो पत्थर। तो उन लोग का भी आत्मिक भोजन खाया था, उन लोग ने भी आत्मिक पानी प्याला से पिया था। और नेवरदलेस गॉड वाज नॉट, किसी का माइक म्यूट करना पड़ेगा शायद। ये क्यूकॉम
से डिस्टरबेंस आ रहा है। क्यूकॉम बीटीडी, क्यूकॉम बीटीडी, इसमें से डिस्टरबेंस। हाँ चलो, थैंक यू। तो हम लोग क्या बोल रहे थे? हाँ, हर एक व्यक्ति, इसराइल की जो 30 लाख लोग हम लोग सीखे थे, 6 लाख पुरुष और 30 लाख व्यक्ति, करीब करीब 30 लाख लोग थे बोला। उनमें से हमें पता है कि 2 पुरुष ही, जोशुआ और कालेब भी पार कर पाया। आत्मिक उनका बपतिस्मा हुआ था, प्रभु बोझ लिया था, राइट। और बाद में क्या पवित्र आत्मा ने क्या लिखा है? Nevertheless, God was not pleased with most of them. Their bodies were scattered in the wilderness. उनमें किसी भी व्यक्ति में परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, उनका शरीर मरुभूमि में बिखरा गया। ये बोलने का बाद क्या बोल रहा है? ये हमारे लिए एक दृष्टांत था, हमारे लिए एक एग्जाम्पल था। किसके लिए था? हमारे लिए था। जरा सोचो, वहां पे मूसा जो इनका इतना बड़ा श्रेष्ठ दास था, हम पासवान लोग तो कुछ नहीं है मूसा का सामने। उसको भी परमेश्वर ने छोड़ा नहीं था। उसने एक ही गलती था, हम सबको पता है क्या गलती किया। परमेश्वर ने उनको जो करने के लिए बोला वो नहीं किया, उसने और कुछ किया। परमेश्वर उनको बोला दूसरा बार क्या बोलना था, वो करना था, उसको सिर्फ बोलना था पत्थर से पानी आने के लिए, लेकिन उसने पत्थर को मारा। कई बार हम भी ये सुतारे, परमेश्वर पानी तो आया, क्या गलती किया? जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बोला वो करो। पानी आए ना आए से मतलब नहीं है, परमेश्वर ने आपको क्या करने के लिए बोला वो आपको करना है। और कोई तरीके से लोगों को लेके आने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने जिस तरीके से बताया उसी तरीके से हमें लोगों को जीतना है। तो मूसा को भी परमेश्वर ने कानान देश नहीं दिखवाया, मूसा को भी परमेश्वर ने कानान देश दिखाया। इतना श्रेष्ठ व्यक्ति थे। बाकी लोग जरा सोचो, उनको क्या क्या नहीं मिला। जरा मेघ का जब भी उनको गर्मी लगता था, परमेश्वर क्लाउड बना के मेघ का नीचे उनको खड़ा करता था। उनको ठंडी लगता था, उनको आग का गोला बना के उधर गर्मी देता था, राइट। ये लोग यही लोग हैं जो परमेश्वर का पहले मंदिर तंबू बनाने के लिए इतना सोना चांदी जो कुछ था उनका पास सब कुछ दे दिया। हम में से कितना लोग का पास ऐसा गवाही है कि गर्मी लगा, परमेश्वर मेघ का एसी वेदर दे दिया हमको। हम लोग ने हमारा जो भी सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ परमेश्वर का तंबू के लिए समर्पित किया। और अब फाइनली क्या हो गया उन लोग का? वो लोग कानान देश नहीं पहुंचा, उस मरुभूमि में ही मर मिट गया वो लोग, राइट। तो 70 एल्डर्स थे उनका, मूसा के नीचे 70 एल्डर्स थे ना, सब में भी परमेश्वर का आत्मा डाला गया था। उनका क्या हो गया? सबका सब मर मिट गए। लोग भूखा था, परमेश्वर उनको चिकन खिलाया, चिकन एक्वेल खिलाया, प्यासा था पानी दिया, सब कुछ किया उनके लिए। लेकिन अंत में क्या हो गया? वो लोग कानान देश भी नहीं पहुंच पाए। परमेश्वर का आज्ञा माना हुआ 2 व्यक्ति, कालेब और योशुआ, इनको छोड़ के और कोई भी कानान देश नहीं पहुंचा। हमें हमारे लिए क्या है? दृष्टांत है। परमेश्वर का आत्मा हमेशा बार बार हमें से ये वार्निंग देता है, ये हमारे लिए एक दृष्टांत है। अभी हम लोग इब्रानी का किताब 12 का 2 पढ़ना, 12 का 1 पढ़ लो पहले, इब्रानियों का किताब। या हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 1। ଅତଏବ ଏଡେ ବୃହତ୍ ମେଘତୁଲ୍ୟ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ହେବାରୁ ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାର ଓ ସହଜରେ ବେଷ୍ଟନକାରୀ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ଓ ସିଦ୍ଧିଦାତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଧାବମାନ ହେଉ। ସେ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଅଘମାନ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ କୃଷୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। बस तो यहाँ पे पौलुस जैसे चालू किया, हम सभी एक दौड़ में हैं। दौड़ में जब हम दौड़ते हैं, हम कैसा दौड़ते हैं? जितना हो सके हम हल्का होने का कोशिश करते हैं, बराबर। कोई जिसने भी जीता है वो रेस, राइट। हम लोग क्या, जब हम लोग स्कूल में थे, स्कूल बैग डाल के हम लोग दौड़ रहे थे। अरे मैं स्कूल बैग नीचे रखेगा तो क्या होएगा, कोई और कोई उठा के लेके जाएगा, इसलिए मैंने वो भी उठा के भाग गया। ऐसा करते हैं, या जितना हो सके हम हल्का होके ये दौड़ में भागना चाहता है, नहीं तो हम ये दौड़ पूरा नहीं कर पाएंगे। और कोई जीत जाएगा, जीतने के लिए हम दौड़ नहीं रहे।
तो जो जीतने के लिए दौड़ दौड़ता है, राइट, जो मसीह जीवन का ये जीतने के लिए दौड़ना है, हमें हल्का भी होना है। यहाँ पे जो आज बच्चा पढ़ा हुआ वाक्य में 2 चीज लिखा है, राइट। हमें पाप और भार 2 चीज हमको हटाना है। पाप तो हटाना, मसीह जीवन में पापमय जीवन नहीं जी सकता, लेकिन कई बार हम ये नहीं समझते कि ये जो भार है, जो बर्डन है हमारा जीवन का, वो हमें जैसा हम भागना चाहिए वैसा भागने नहीं देता। हमारे मसीह जीवन में ये जो भी भार है, हमको क्या क्या चिंता ये होता है, राइट। दुनिया के जीवन में क्या होगा, मैं मसीह का पीछे जा रहा हूँ, राइट। एंग्जाइटीज आ जाता है, वरीज आ जाता है हमारे जीवन में, राइट। ये हमको बड़ा क्या बोलते हैं, प्राइड ऑफ द लाइफ, राइट, जो जीवन का घमंड वो रहता है, ये जो पैसा का आग्रह रहता है पीछे, या उसका चिंता है रहता है, ये सब चीज हमारे ऊपर क्या है, भार बन के बैठ जाता है। तो हम जैसा परमेश्वर भागने के लिए बोलता है, हम नहीं भागते। हमेशा पाप तो हटाना ही हटाना है, लेकिन यहाँ पे हमें ये भी सिखा रहा है कि हमारे जीवन में जो भी भार है, परमेश्वर ऊपर सौंपने के लिए बोला है, लेकिन हम हमारे कंधे पे रह के भागने का कोशिश करता है। अगर ऐसा भागा तो जीत नहीं पाएगा। जीतने के लिए वो भाग नहीं है, वो सिर्फ भागने के लिए ऐसे ही तो भाग रहा है। और हमारा लक्ष्य, उद्देश्य एक ही होना है। कौन है? यीशु मसीह। जीसस द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ। आप ओलंपिक्स देखा होगा ना, जब भी वो लोग रनिंग रेस भागते हैं, उसका बीच में और भी प्रोग्राम चलता रहता है। कोई लोग शॉर्ट पुट लेके फेंकता है, कोई जैवलिन देखता है, कभी और कुछ गेम चलता है, कोई आर्चरी के गेम चलता है, बहुत सारा गेम चलता रहता है। ये दौड़ने वाला बाकी लोगों को देख के, अरे ये वो सही नहीं दौड़ रहा है, ये मुझे ऐसा बोला, वो मुझे ऐसा बोला, तो क्या होगा, ये अपना दौड़ नहीं पाएगा। हमारा लक्ष्य एक ही व्यक्ति है, यीशु मसीह, द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ। तो उड़िया भाषा में कैसा पास्टर जी, इब्रानी 12:2, हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 2 का, उसमें लिखा है, विश्वासर नेता वो सिद्धिदाता यीशुଙ୍କୁ लक्ष्य କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଧାବମାନ ହେଉ। हाँ, तो हमारा ऑथर एंड फिनिशर ऑफ द रेस, वो ऑथर एंड फिनिशर ऑफ द रेस क्या वर्ड क्या है उड़िया में? विश्वासर नेता सिद्धिदाता। ओके, विश्वास नेता सिद्धिदाता कौन है? यीशु मसीह। सिर्फ उस पे देखना है, दुनिया पे नहीं देखना है, अपनी दुनिया के कोई भी व्यक्ति की तरफ नहीं देखना है। हमको जो दौड़ दिया है, एक टारगेट दिया है, वो कौन है? यीशु मसीह। उस दौड़ की तरफ हमें भागते रहना है, नहीं तो हमारा क्या होगा, हम जैसा जीतना चाहिए वो जीतेगा नहीं। हम लोग फिर से अपना मेन क्वेश्चन पे आ जाता है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 6 तक पढ़े थे ना, 6 और आगे पढ़ना, या फिर 11 पढ़ लो, समय बचाने के लिए मैं डायरेक्ट 11 में लेके जाता हूँ। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 11 ऑनवर्ड्स। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टि की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। बस सो यहाँ पे क्या लिखा है? फिर से चेतावनी दे रहा है परमेश्वर का आत्मा में, एक ही चैप्टर में 6वां वाक्य चेतावनी, ये हमारे दृष्टांत है। और 11 में फिर से क्या लिखा है? ये हमारे लिए फिर से दिया हुआ दृष्टांत है, चेतावनी है। उड़िया भाषा में भी पढ़ लो पास्टर जी, 11 और 12। एही समस्त दृष्टांत स्वरूपे सेमानंक प्रति घटिला, आउ जेउमानंक समरे जुगांत काल उपस्थित होइछि, ए परि आम्भे माने। तो ये किसके लिए लिखा गया, वो भी लिखा है, जो कल्मिनेशन ऑफ द एजेस कम, तो जो जिसका समय और निकट है। कौन है सबसे निकट? यीशु मसीह का आने का हम लोग का। ये परमेश्वर का आत्मा हमको सीधा बोल रहा है, ये दृष्टांत है, ये चेतावनी है तुम्हारे लिए। जैसा आज भाग रहे हो वैसा भागते रहेगा तो मालूम नहीं। जीतने के लिए हमें भागना है। कैसा भागना है? हर एक रेस को, हर एक जो भागता है उसको फर्स्ट प्राइज नहीं मिलता है, लेकिन फर्स्ट प्राइज का मतलब नहीं है यहाँ पे जैसा भागना है हमें वैसा भागना है। जो भी भार है, जो भी पाप है, सब छोड़ के एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य यीशु मसीह होना चाहिए, और वैसा हमें भागना है। तब जाके और 12 भी पढ़ो पास्टर जी। एनु जे आपनंकु स्थिर बोली मने करे, से जेपरि पतित न हुए,
एथि निमंते से सावधान हेउ। हाँ, जो आज जो सोच रहा है कि वो स्थिर है, वन हु थिंक्स दैट दे आर स्टैंडिंग फर्म, आज हमको लग रहा है हम स्टैंडिंग फर्म है, उनके लिए बोला गया है बी केयरफुल दैट यू डू नॉट फॉल। राइट, उड़िया भाषा में एक और बार पढ़ना 12। एणु जे आपणाकु स्थिर बोली मने करे से जेपरि पतित न हुए एथि निमंते से सावधान हेउ। सावधान होने के लिए बोला है। जो स्थिर खड़ा है, सोच रहा है, उनको पवित्र आत्मा पौलुस द्वारा ये कहला रहा है, सावधान हो। पवित्र आत्मा ने पौलुस को भी यही कहा, इसलिए पौलुस मेक श्योर कर रहा है कि वो अपना शरीर को कूटे पीटे, ये जो शारीरिकता को राइट दबा के रखे, ताकि उसका आत्मिक जीवन में ये रुकावट ना पैदा करे। अगर पौलुस को इतना करना पड़ता है, हमें कितना ज्यादा करना पड़ेगा, हमें कितना ज्यादा करना पड़ेगा। मैं तो 100% विश्वास करता हूँ पौलुस स्वर्ग में है, लेकिन वैसा पौलुस को ऐसा लिखना पड़ता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझे डिस्क्वालीफाई ना करे। बराबर, तो इसके लिए हमेशा हमें सावधान रहना है। हमेशा जो खड़ा है, स्थिर मानता है, उसको फिर किसी का फिर से डिस्टर्बेंस आ रहा है। थैंक यू पास्टर जी। सो जो स्थिर खड़ा है, सोच रहा है, उसको सावधान रहना है। ये बात हमें कभी भूलना नहीं है, हमारा जीवन का एक भी दिन हमें नहीं भूलना है। आज मैं स्थिर खड़ा, मुझे पूरा टक्का विश्वास है, मुझे मालूम है आज यीशु मसीह आएगा, मैं 100% परमेश्वर का साथ, यीशु का साथ मैं स्वर्ग राज्य आएगा, क्योंकि मुझे 100% मालूम है। मैं स्थिर खड़ा है, लेकिन वैसा व्यक्ति को भी केयरफुल रहना है, सावधान रहना है। हम हमारा घमंडी बन के हमारा रक्षा खो ना जाए। बराबर, तो पौलुस अगर इतना सावधान है, तो हमें कितना ज्यादा सावधान होना है। आजकल बहुत सारे नया टीचिंग आ जाता है, एक बार प्रभु में आ गया, प्रभु को डायरेक्टली स्वर्ग लेके जाएगा। नहीं, हमें सावधान भी रहना है। और परमेश्वर तो पक्का लेके जाएगा, लेकिन हमें सावधान रहना है, नहीं तो हम लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। 13 में क्या लिखा है? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुझे सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। बराबर। और एक और, अभी टाइम ऑलरेडी हो चुका है, 2-3 मिनट ही बाकी है। एक और वाक्य पढ़ लेते हैं क्विकली। 2 तीमोथी 4 अध्याय 7 और 8। 2 तीमोथी 4 अध्याय 7वां और 8वां वाक्य। मु उत्तम युद्धरे प्राणपण करिअछि, निरूपित पथरे शेष पर्यंत दौड़िअछि, मु विश्वास रक्षा करिअछि, अद्यावधि मो निमंते धार्मिकतार मुकुट रखा जाइअछि, ताहा सेई महादिन रे न्यायवान विचारकर्ता प्रभु मते देबे, पुणी केवल मते नुहे, मात्र जेते लोक ताहांको आगमन को प्रिय ज्ञान करंती से समस्त को देवे। तो हमें हमें हर एक व्यक्ति को हमारे जीवन में, जैसे हम लोग अंत की तरफ जा रहा है, यही कॉन्फिडेंस का साथ पौलुस जैसा लिखा है, आई हैव फॉट द गुड फाइट। उड़िया भाषा में कैसा है? उड़िया, आई हैव फॉट द गुड फाइट। उत्तम युद्ध रे प्राणपण करिअछि। हाँ, उत्तम युद्ध। एंड आई हैव फिनिश द रेस। उड़िया में कैसा है? निरूपित पथर शेष पर्यंत दौड़िअछि। हाँ, सो जो 7वां वाक्य एक और बार पढ़ना पास्टर जी, इन उड़िया। मु उत्तम युद्ध रे प्राणपण करिअछि, निरूपित पथरे शेष पर्यंत दौड़िअछि, मु विश्वास रक्षा करिअछि। तो हर एक व्यक्ति को ऐसा दौड़ना कि वो, जैसा पौलुस जिसका आखिरी क्षणों में यह वाक्य लिख रहा है, 2 तीमोथी टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ लिख रहा है, आई हैव फॉट द गुड फाइट, आई हैव फिनिश माय रेस, आई हैव केप्ट द फेथ। ये कॉन्फिडेंस के साथ हम हर एक व्यक्ति आगे बढ़ के जाना है। और उसका आगे लिखा है, नाउ देयर इज इन स्टोर फॉर मी द क्राउन ऑफ राइटियसनेस। अभी हम मुरझाने वाला क्राउन के लिए नहीं जा रहा है, हम लोग क्राउन ऑफ राइटियसनेस which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for his appearing.
8वां वाक्य भी पढ़ना पासे जी, ओडिया भाषा में। ଅଦ୍ୟାବଧି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଅଛି, ତାହା ସେଇ ମହାଦିନରେ ନ୍ୟାୟବାନ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେବେ। ପୁଣି କେବଳ ମତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ। या तो इसलिए हमेशा हमें याद रखना है, हम ऐसा दौड़ दौड़ना है कि हम जीते। दौड़ने के लिए नहीं दौड़ रहा है, जीतने के लिए दौड़ रहा है। अगर ऐसे ही सोते सोते दौड़ते रहेंगे तो हम लोग ऐसा ना हो जाए जैसा वो 6 लाख पुरुष जैसा मर मिटे, 6 लाख में से सिर्फ 2 लोग आए थे, वैसा नहीं दौड़ना है। रोते रोते कंप्लेन करते करते नहीं, परमेश्वर आप जो भी दे हम उसमें संतुष्ट हैं। आप मेरा स्वामी हो, आप मेरा नाथ हो, मुझे मेरा जो भी आवश्यकता आपको मालूम है। ये व्यवहार लेके नहीं दौड़ना है, पाप लेके नहीं दौड़ना है, सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो और दौड़ना है। और इसीलिए दौड़ रहा है ताकि मैं यहाँ पे कुछ प्राप्त करूँ नहीं, ताकि मैं अनंत काल में परमेश्वर मुझसे जो चाहता है वो मैं करेगा। मेरा एक ही लक्ष्य है, यीशु मसीह, लुकिंग अनटू जीसस क्राइस्ट द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ माय रेस। इधर मुड़ा ना हो, उधर ना मुड़ो, इनका गाली देना, उनको गाली देना अपने को जाना नहीं है। अपने को जो दौड़ दिया परमेश्वर ने उसको पूरा करना है, एक लक्ष्य दिया उसका तरफ ही दौड़ना है। इधर उधर भटक गया तो हमारे भी जैसा पवित्र आत्मा ने 2 बार चेतावनी दिया एक ही चैप्टर में, पहले कोरिन्थियर 10 का 2 बार चेतावनी दे। 6वां वाक्य में बोला ये तुम्हारे लिए दृष्टांत है, 11वां वाक्य में फिर से बोल रहा है ये तुम्हारे लिए दृष्टांत है, तुम सावधान रहो। पवित्र आत्मा आज भी हमें बोल रहा है, जो स्थिर खड़े हैं उनके लिए बोल रहा है, जो स्थिर खड़े हैं आप सावधान। ये वचन द्वारा परमेश्वर का आत्मा हम सभी को मदद करे। जय मसीह। Really, I thank the Lord Almighty God for this wonderful privilege God had given us and wonderful message that we have heard from the servant of God. I thank the Lord, and sir, it is an auspicious time and joyful privilege for us that you came to us and proclaimed the word of the Lord based on